हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल केसरी यूनिक डिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल तिल और गुड़ की ऐसी रेसिपी जो हेल्दी के साथ साथ एनर्जी से भरपूर है। और अगर आपने तिल और गुड़ की एक बार ये रेसिपी बना ली तो बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो फिर चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है सफ़ेद वाली तिल। आप चाहें तो इसे ब्राउन तिल से भी बना सकते हैं, लेकिन काले तिल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो मैंने यहाँ 1 कप सफ़ेद तिल लिया है। अगर वेट में देखें तो ये लगभग 150 ग्राम के करीब है। अब हमें तिल को भूनना है, तो उसके लिए हमें गैस पर एक मोटे तले का बर्तन रखना है। यानी कि तिल भूनने के लिए जो भी हमें बर्तन लेना है वो मोटे तले का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पैन में तिल को डाल दिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे 5 से 6 मिनट तक के लिए भूनना है। और तिल भूनते समय हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर भूनना है, जिससे ये अच्छे से क्रंची हो जाए। तो बस आपको इस तरह से लगातार चलाते हुए और 5 से 6 मिनट तक के लिए इसे भून लेना है। इतने देर में आप देखेंगे कि तिल का कलर हल्का हल्का सा चेंज हो चुका है और भुनने के बाद ये थोड़े से फूल भी जाते हैं। तो इसका मतलब है कि तिल हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। तो बस इसे इतना ही भुनना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भुनना है। तिल को भुनने के बाद हम इसे एक अलग बर्तन में निकालेंगे, जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए। पैन को दोबारा से हम गैस पर रख लेंगे और अब इसमें डालेंगे मूंगफली। तो मैंने यहाँ पर आधा कप कच्ची मूंगफली ली है। वेट में अगर देखें तो लगभग 60 से 70 ग्राम के करीब है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली हो तो वो भी आप ले सकते हैं। अब हमें ना मूंगफली को भी चलाते हुए भूनना है। तो मूंगफली को भूनने में भी लगभग 7 से 8 मिनट का समय आराम से लग जाता है। और इसे भी हम मीडियम आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। जब इसमें से चिट-चिट की आवाज़ आने लगेगी तो इसका मतलब है मूंगफली भी हमारी अच्छे से भून चुकी है। या फिर इस तरीके से छिलका हटाकर देखेंगे। अगर छिलका आसानी से हट जा रहा है तो इसका मतलब है मूंगफली भी अच्छे से भून चुकी है। अब हमें भुनी हुई मूंगफली को भी अलग प्लेट में निकाल लेना है। अब हमने कप से नापकर आधा कप ड्राई फ्रूट्स लिया है। वेट में अगर देखें तो ये लगभग 60 से 70 ग्राम के करीब है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और बादाम लिए हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो बिना ड्राई फ्रूट डाले सिर्फ तिल और गुड़ से ही इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट डालने से ये कई गुना टेस्टी के साथ साथ एनर्जी से भरपूर हो जाता है। इसे भी हम चलाते हुए धीमे आंच पर 3 से 4 मिनट तक लिए भूनेंगे, जिससे ये अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को बिना भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से हल्का सा भून कर लेंगे तो ये थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा और साथ ही साथ ये रेसिपी लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होगी। तो लीजिए, हमने इसे भी हल्का हल्का सा भून लिया है। इधर मूंगफली भी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब हमें इसके ऊपर से छिलका हटाना है। इस तरीके से जब आप इसे हल्के हाथों से रगड़ेंगे तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से हट जाएगा। या फिर कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसे रगड़ेंगे तो भी ये छिलका आसानी से हट जाएगा। तो देखिए, हमने इस तरीके से रगड़ते हुए इसके ऊपर से सारा छिलका हटा लिया है। अब हमें छिलके को अलग करना है। तो आप चाहें तो इसे जाली वाली छन्नी में भी छान सकते हैं, या फिर जैसे मैं छिलका निकाल रही हूँ उस तरीके से भी निकालेंगे तो भी ये छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, यानी कि देसी स्टाइल में। बचपन में मैंने माँ को देखा है ऐसे ही छिलका निकालते हुए, बस मैंने वही तरीका अपनाया है। तो लीजिए, मूंगफली हमारी अच्छे से साफ हो चुकी है। अब इसमें छिलका बिल्कुल भी नहीं है। इधर तिल और ड्राई फ्रूट्स भी हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें इन सभी चीज़ों को एक साथ दरदरा सा कूटना है। तो उसके लिए हम एक साथ तीनों चीज़ों को डालेंगे मिक्सर जार में। तो फ्रेंड्स, मैंने मिक्सर का बड़ा वाला जार लिया है। अगर आप छोटे वाले जार ले रहे हैं तो आप इसे 2 बार में पीस सकते हैं। तो एक साथ हमने सभी चीज़ों को जार में डाल दिया है।
अब हम इसमें बढ़िया से फ्लेवर के लिए डालेंगे 3 से 4 छोटी इलायची और इसका छिलका हमें हटा लेना है। और ये जो छोटी इलायची का छिलका निकला है इसे हम चाय में या फिर सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम इसका ढक्कन बंद कर लेंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए हमने इसे इस तरीके से दरदरा सा पीस कर तैयार किया है। मिक्सर को अगर आप रुक रुक कर चलाएंगे तो ये इस तरीके से दरदरे से पीस जाएंगे। तो अब इसे उठाकर हम साइड में रखेंगे और इसके आगे की तैयारी करेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है गुड़। वेट में अगर देखें तो लगभग ये 300 ग्राम के करीब है। अब हमें ना गुड़ को इस तरीके से क्रश कर लेना है। फ्रेंड्स आप चाहे ना तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर भी ले सकते हैं या फिर चाहे तो इस तरीके से क्रश करके भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि गुड़ बहुत ही आसानी से जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें गुड़ को क्रश कर लेना है। तो लीजिए हमने यहाँ गुड़ को क्रश कर लिया है। अब हमें गुड़ की चाशनी तैयार करना है। तो उसके लिए दोबारा से गैस पर पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 1 बड़ा चम्मच। इधर जो हमने गुड़ को क्रश करके रखा है इसे मैं आपको नाप कर दिखा दे रही हूँ। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गुड़ हमें कितना डालना है। 1 कप मैंने सफ़ेद तिल लिया था, यानी कि 150 ग्राम के करीब, और आधा कप मूंगफली और आधा कप ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर 1 कप हो गया, यानी कि सभी चीज़ों को मिलाने के बाद ये 300 ग्राम के करीब हो गया है। तो बस जितना हमने तिल, मूंगफली और ड्राई फ्रूट लिया है बस उतना ही हमें गुड़ भी लेना है, यानी कि 2 कप। अब हमें इसे चलाते हुए मीडियम आंच पर पकाना है जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। जब तक इधर गुड़ पिघल रहा है तब तक हम इधर छोटी सी और तैयारी कर लेते हैं। अब हमें इस तरीके की एक थाली लेनी है और उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास केक टिन हो तो आप उसमें भी इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि केक टिन सभी के घर में इजीली नहीं मिल पाता है और इस तरह की थाली तो सभी के घरों में होती ही होती हैं। इसलिए मैंने आपको ये आसान तरीका बताया है। ये जो छोटी छोटी तैयारियां हैं इसे हमें पहले से ही करके रखनी पड़ती है, नहीं तो क्या होगा कि जब हम तिल और गुड़ को एक साथ मिक्स करेंगे तो वो जल्दी जल्दी सेट होने लगता है, बाद में हमें टाइम नहीं मिलता है। तो बस इसे उठाकर हम साइड में रखेंगे और इधर गुड़ को भी देख लेंगे। इधर गुड़ भी हमारा अच्छे से पिघल चुका है और इसमें झाग से बनने लगे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें बिना घी डाले भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी डाल देने से इसका टेस्ट एकदम शाइनी हो जाता है। तो बस इस तरीके से चलाते हुए हमें चाशनी को तैयार करना है। इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। उसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और अब इसमें थोड़ी सी चाशनी गिराकर और इसे चेक करेंगे। इस तरीके से अगर चाशनी गिर रही है तो इसका मतलब है चाशनी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब हम इसे चलाते हुए 2 मिनट तक लिए और पका लेंगे। इस समय पर आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा करके ही इसे पकाना है, नहीं तो क्या होगा कि चाशनी जल जाएगी और इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। 2 मिनट तक पकने के बाद हम इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं। दोबारा से हम थोड़ी सी चाशनी पानी में गिराएंगे और इस समय पर आप चाहें तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। और ये जो चाशनी हमने पानी में डाला हुआ है ये एक जगह इकट्ठा होने लगा है, और जब हम इसे पानी में गिराएंगे तो इस तरीके से इसमें से कट कट की आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब है चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है। इस समय पर गैस को हम दोबारा से ऑन कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे। अब जो हमने तिल का मिक्सर तैयार करके साइड में रखा है उसे इसमें डाल देंगे और मिक्सर डालने के बाद अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिलाएंगे। फ्रेंड्स आपको ना इस मिक्सचर को डालने के बाद बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये खराब नहीं होता है। बस इस समय पर गैस की फ्लेम को आपको धीमा रखना है और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को हमें बंद नहीं करना है, बस इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक के लिए और पकाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे।
घी डालने के बाद जब आप इसे चलाएंगे तो ये एक जगह इकट्ठा होने लगेगा और साथ ही साथ ये मिक्सचर पैन छोड़ने लगेगा। तो इसका मतलब है ये मिक्सचर एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो घी डालने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए चलाते हुए पका लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये पैन छोड़ने लगा है और ये मिक्सचर एक जगह इकट्ठा होने लगा है। इस समय पर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और अब हमें तुरंत से घी लगे हुए थाली में इस मिक्सचर को निकालना है। और मिक्सचर को थाली में निकालने के बाद अब हमें इसे सेट करना है। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से इसे इकट्ठा करते हुए चौकोर शेप में इसे सेट करेंगे। और इसे हमें एकदम पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि हम इसे बर्फी के शेप में कट करने वाले हैं, तो थोड़ा मोटा ही रखेंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी सफ़ेद वाली तिल। तिल को जब हमने भून कर रखा था तो उसमें से थोड़ा सा तिल निकाल कर साइड में रखा था। इस तरीके से थोड़ा सा तिल लगाने से ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तिल लगाने के बाद स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से हल्के हाथों से सेट कर लेंगे और अब इसे 10 मिनट तक लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये हल्का हल्का सा ठंडा हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे रखे हुए लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है। अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का हल्का सा गर्म है। जब ये हल्का हल्का सा गर्म रहेगा तभी हमें इसके पीसेस कट करना है, नहीं तो जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके पीसेस कट करने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से हमें इसके पीसेस कट करना है। आप चाहें तो इसे बर्फी के शेप में भी कट कर सकते हैं या फिर चाहे तो डायमंड के शेप में भी कट कर सकते हैं। और जैसे भी पीसेस कट करना हो, छोटा या बड़ा, आप इसे अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। मैंने इसे बर्फी के शेप में कट किया है। कट करने के बाद मैं आपको इसके पीसेस निकाल कर दिखा रही हूँ। दिखने में ये कितना टेस्टी और यम्मी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमें इसके सारे पीसेस निकाल लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर अपने मनपसंद के कटे हुए ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, एनर्जी से भरपूर तिल और गुड़ की हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, तिल और गुड़ की ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसे ट्राई जरूर से कीजिएगा। एकदम सॉफ्ट नरम तिल की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपना प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी दीजिएगा जिससे मुझे पता चल सकेगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।